नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान सीरीज में दोस्तों हम बात कर रहे हैं संभागवार जिलेवार जानकारियों की। संभागवार जिलेवार जानकारियों की। और दोस्तों, संभागवार जिलेवार जानकारियों का ये हमारा तीसरा पार्ट है दोस्तों। और इस पार्ट में हम शहडोल संभाग से स्टार्ट करके जिलेवार जानकारियाँ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शहडोल संभाग, ठीक है दोस्तों। शहडोल संभाग में शामिल जिले दोस्तों शहडोल जिला, उमरिया जिला, डिंडोरी जिला और अनूपपुर जिला। तो शहडोल संभाग में शामिल जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर। दोस्तों यहाँ पे डिंडोरी संभाग जबलपुर संभाग में चला गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। शहडोल संभाग में अब केवल तीन जिले ही बचे हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है दोस्तों, तो डिंडोरी को हम लोग जबलपुर संभाग के अंतर्गत मान के अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले है हमारा शहडोल जिला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है हमारा शहडोल जिला। शहडोल जिले की जनसंख्या दोस्तों, शहडोल जिले की जनसंख्या 10,64,989 है। 10,64,989 है। क्षेत्रफल इसका 6,205 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों? 6,205 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य कौन सा शहडोल जिले में है दोस्तों? तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी एवं शहडोल की सीमा पर है। तो दोस्तों सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य जो है दोस्तों वो क्या है? सीधी शहडोल की सीमा पर है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, जहां से 300 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। ये भी क्या है दोस्तों? शहडोल जिले में पड़ता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र शहडोल जिले में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, पैदा होती है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है दोस्तों। तो शहडोल के अमलाई में दोस्तों ओरिएंट पेपर मिल है। ओरिएंट पेपर मिल दोस्तों कहाँ पर है? शहडोल के अमलाई में है। ठीक है दोस्तों, शहडोल में दूरदर्शन, आकाशवाणी व डीटीआई केंद्र है। और शहडोल में क्या है दोस्तों? दूरदर्शन का, आकाशवाणी का और डीटीआई का क्या है दोस्तों? केंद्र है। और सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व गुणवत्ता में एशिया का सबसे क्या है दोस्तों? अच्छा कोयला क्षेत्र माना जाता है। तो शहडोल का सुहागपुर क्या है दोस्तों? कोयला क्षेत्र है, याद रखेंगे। और ये क्या है दोस्तों? प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और गुणवत्ता में क्या है दोस्तों? यहाँ के कोयले की गुणवत्ता दोस्तों एशिया में सबसे अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी। और इसी सोहागपुर से दोस्तों जो देश की पहली विधायक शबनम मौसी थी वो भी क्या हुई थी दोस्तों? निर्वाचित हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों सोहागपुर शहडोल का है ना काफी चर्चित रहा है। बाणसागर परियोजना देवलोंद नामक स्थान पर है। तो शहडोल के दोस्तों देवलोंद में बाणसागर परियोजना है। शहडोल के देवलोंद में दोस्तों बाणसागर परियोजना है। और दोस्तों शहडोल में प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी माता मंदिर भी है। तो शहडोल में क्या है दोस्तों? प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, अंतरा में कंकाली देवी, और शहडोल के अंतरा में कंकाली देवी मंदिर में प्रसिद्ध नवरात्रि मेला लगता है। तो कंकाली देवी मंदिर में दोस्तों प्रसिद्ध नवरात्रि का मेला लगता है। और दोस्तों बाणगंगा दोस्तों बटेश्वर मंदिर कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा निर्मित है। तो बाणगंगा क्या है दोस्तों? बाणगंगा जो परियोजना है वहां पर क्या है दोस्तों? बटेश्वर मंदिर है। और दोस्तों कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा निर्मित बटेश्वर मंदिर बाणगंगा के पास में दोस्तों कहाँ पर है? शहडोल में है। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि डिंडोरी जिला क्या है दोस्तों, डिंडोरी जिला शहडोल संभाग का हिस्सा है अब वर्तमान में। पहले ये डिंडोरी जिला दोस्तों, डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग का हिस्सा है और इसको दोस्तों पहले जो है तो शहडोल संभाग के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, डिंडोरी जिला शहडोल संभाग का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या यहाँ की 7,04,218 है। डिंडोरी जिले की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 7,04,218 है। 1998 से मंडला से पृथक करके इसको बनाया गया था। तो 1998 में मंडला से पृथक करके डिंडोरी को जिला बनाया गया था। और क्या है दोस्तों, डिंडोरी न्यूनतम सिंचित जिला है। और जो डिंडोरी है दोस्तों ये न्यूनतम सिंचित जिला भी है, छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ पूर्वी जिला है। तो मध्य प्रदेश का ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी जिले से सटा हुआ है, तो वो दोस्तों डिंडोरी है, याद रखेंगे। जगतपुर इको टूरिज्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य सुआ, कर्मा, रानी, बिल्मा, लोक नृत्य सुआ, कर्मा, रानी, बिल्मा, ये सभी क्या है दोस्तों डिंडोरी जिले से संबंधित हैं। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डिंडोरी का ही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला डिंडोरी है। लिंगानुपात में चौथा स्थान है और डिंडोरी का दोस्तों लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और दोस्तों 1004 जो है दोस्तों इसका लिंगानुपात है, 1000:1004। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी क्या है दोस्तों, डिंडोरी है। बैगा एवं गोंड जनजाति यहाँ पाई जाती है। तो जनजातियों में दोस्तों डिंडोरी में बैगा और गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। सरई पिपरिया इसका अधिकांश क्षेत्र है। तो जो सरई पिपरिया है दोस्तों, तो इसका अधिकांश क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। तो जो क्या है दोस्तों नेशनल फॉसिल पार्क है उसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, सरई पिपरिया का अधिकांश क्षेत्र आता है जो कि डिंडोरी जिले का है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला जिला है दोस्तों हमारा अनूपपुर जिला। ठीक है दोस्तों, तो अनूपपुर जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 3,747 वर्ग किलोमीटर है। 3,747 वर्ग किलोमीटर अनूपपुर का क्या है दोस्तों क्षेत्रफल है। और दोस्तों 7,49,521 क्या है दोस्तों यहाँ की कुल जनसंख्या है। साक्षरता दोस्तों अनूपपुर की साक्षरता 69.1% है। लगभग क्या है दोस्तों जितनी प्रदेश की क्या है दोस्तों साक्षरता है, लगभग उतनी साक्षरता क्या है अनूपपुर जिले की है। स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग हुआ था। और क्या हुआ था दोस्तों, ये जो अनूपपुर जिला है ये शहडोल से अलग करके 15 अगस्त 2003 को बनाया गया था। पर्यटन स्थल दोस्तों अनूपपुर जिले में पर्यटन स्थल माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर। तो दोस्तों सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा ये क्या है दोस्तों पर्यटन स्थल है अनूपपुर के। जलेश्वर महादेव मंदिर ये भी क्या है दोस्तों अनूपपुर में है। आदिनाथ मंदिर, भृगु ऋषि की गुफा ये सभी क्या है दोस्तों अनूपपुर जिले के पर्यटन स्थल है। तो अनूपपुर जिले के पर्यटन स्थलों में माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर महादेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, भृगु ऋषि की गुफा। ठीक है दोस्तों, आगे जो कपिल धारा जलप्रपात एवं दूध धारा जलप्रपात है दोस्तों ये भी कहाँ है, अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। और प्रमुख खनिजों में कोयला, बॉक्साइट, अमरकंटक से दोस्तों और फायर क्ले पुष्पराजगढ़। ठीक है दोस्तों, तो पुष्पराजगढ़ से फायर क्ले और कोयला बॉक्साइट क्या है अमरकंटक से निकलता है, जो कि अमरकंटक अनूपपुर से मिलने वाले प्रमुख खनिज है। कोतमा दोस्तों कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है। कोतमा जो है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध है,
कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है। वेंकट नगर बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अनूपपुर का दोस्तों वेंकट नगर क्या है, बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। अब अमरकंटक क्या है दोस्तों, अमरकंटक मैकाल श्रेणी पर उपस्थित एक हिल स्टेशन है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी पर उपस्थित एक हिल स्टेशन है। नदियां दोस्तों, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का क्या है दोस्तों, उद्गम स्थल भी क्या है, अमरकंटक है, जो कि अनूपपुर में पड़ता है। और शंभू धारा एवं दुर्गा धारा नर्मदा नदी की 2 जलधाराएं हैं। शंभू धारा और दुर्गा धारा क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी की 2 जलधाराएं हैं, जो अमरकंटक की पहाड़ियों में हैं। जो क्या है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों में हैं। खनिज बॉक्साइट, अमरकंटक खनिज बॉक्साइट क्या है दोस्तों, अमरकंटक से निकलता है। चचाई थर्मल पावर स्टेशन क्या है दोस्तों, अमरकंटक में ही है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है ना, अमरकंटक में है। तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर अमरकंटक में है दोस्तों। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है दोस्तों, अनूपपुर में है। तो ग्रामीण प्रशिक्षण पंचायत केंद्र क्या है दोस्तों, अनूपपुर में है। अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। और जो अमरकंटक है दोस्तों, उसको क्या किया गया है, पवित्र नगर घोषित किया गया है। नर्मदा मंदिर अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को नागपुर के भोंसले राजाओं द्वारा निर्मित। तो जो क्या है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है नर्मदा मंदिर, वो नागपुर के भोंसले राजाओं द्वारा निर्मित है। जबकि रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा परिक्रमा स्थल निर्मित किया गया था। तो जो क्या है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी पर नर्मदा मंदिर स्थित है, उस मंदिर को नागपुर के भोंसले राजाओं ने बनवाया था। जबकि रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह ने क्या किया था, उसको उसके परिक्रमा स्थल को निर्मित कराया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यह 20 मंदिरों का समूह है। और ये जो नर्मदा मंदिर है दोस्तों, ये 20 मंदिरों का समूह है। इसमें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो महेंद्रनाथ है और पातालेश्वर मंदिर है, वो कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित है। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था। और जो जैन धर्म है दोस्तों, उसका महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा लगाई गई है। और यहीं पर दोस्तों, जो आदिनाथ जैन तीर्थकर थे दोस्तों, उनकी क्या है, सबसे बड़ी 8 धातुओं से बनी हुई प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, देखते चलिएगा एकदम, है ना। तो दोस्तों, अब हमारा अगला जिला है उमरिया जिला। उमरिया जिला की जनसंख्या दोस्तों 6,43,579 है। उमरिया जिले की जो जनसंख्या है दोस्तों 6,43,579 6,43,579 है। और क्षेत्रफल दोस्तों इसका 4,076 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 4,076 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों साक्षरता यहाँ की 67.3% है। तो 67.3% क्या है दोस्तों, उमरिया जिले की साक्षरता है। और स्थापना दोस्तों 1998 में शहडोल से पृथक करके इसको बनाया गया था। शहडोल से पृथक करके क्या किया गया था दोस्तों, उमरिया जिले को बनाया गया था। हर्रा से भिलाला यही निकाला जाता है। तो हर्रा से भिलाला क्या है दोस्तों, उमरिया में ही निकाला जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है दोस्तों, उमरिया में ही है। लाख से चपड़ी बनाने का शासकीय कारखाना भी क्या है दोस्तों, उमरिया में ही है। तो लाख से चपड़ी बनाने का जो क्या है दोस्तों शासकीय कारखाना है, वो कहाँ है, उमरिया है। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। तो बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य द्वारा बांधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था, बनवाया गया था। बांधवगढ़ के किले में शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर है। और जो बांधवगढ़ का किला है दोस्तों, वहां पर शेष शाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर है। उमरिया के, ठीक है दोस्तों,
उमरिया के पानपठा नामक कोयला क्षेत्र है। उमरिया में क्या है दोस्तों, पानपठा नामक कोयला क्षेत्र है। तो अगर ऐसा करके क्वेश्चन बने दोस्तों कि पानपठा नामक कोयला क्षेत्र है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उमरिया में है। जोहिला कोयला घाटी भी क्या है दोस्तों, उमरिया में है। और दोस्तों ताला नामक प्रागैतिहासिक स्थल भी क्या है दोस्तों, उमरिया में ही है। तो ताला नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है दोस्तों, उमरिया में है, याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारा अगला संभाग है रीवा संभाग। दोस्तों हमारा अगला संभाग है रीवा संभाग, और रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले दोस्तों रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली हैं। तो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली क्या है दोस्तों, रीवा संभाग में शामिल जिले हैं। तो रीवा संभाग में शामिल जिले दोस्तों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली हैं। और इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो रीवा है। और दोस्तों एक एक करके जिला वाइज है ना देखते चलते हैं। तो सबसे पहले रीवा जिला। तो रीवा जिले का क्षेत्रफल 6314 वर्ग किलोमीटर है। रीवा जिले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 6314 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ की जनसंख्या 19,73,306 है। तो रीवा जिले की जनसंख्या दोस्तों 19,73,306 है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का जिला है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उपनाम दोस्तों इसका सफेद शेरों की भूमि व विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। तो इसको दोस्तों दो उपनामों, सफेद शेरों की भूमि और विंध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे पाए जाने वाले खनिजों में जिप्सम, चूना, पत्थर। तो यहाँ के पाए जाने वाले खनिजों में दोस्तों जिप्सम, चूना पत्थर, हरसौठ, बॉक्साइट, डोलोमाइट, गेरू, ये सब क्या है दोस्तों यहाँ पाए जाने वाले, रीवा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में जिप्सम, चूना पत्थर, हरसौठ, बॉक्साइट, डोलोमाइट, गेरू, ये सब प्रमुख है दोस्तों। और जलप्रपात दोस्तों बीहड़ नदी पर जो जलप्रपात है दोस्तों उसमें चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात। तो बीहड़ नदी रीवा में है दोस्तों, और इस पर 3 जलप्रपात हैं, चचाई, केवटी और बहुटी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये रीवा जिलों के जलप्रपात हो गए दोस्तों। अब हम देख लेते हैं रीवा जिले के उद्योगों को। तो रीवा जिले में 2 प्रमुख उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग। और सर्वाधिक क्या है दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या वाला क्या है, जिला भी है। तो रीवा क्या है दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। सुपारी के यहाँ खिलौने बनते हैं और महामृत्युंजय का मेला लगता है। और रीवा जिले में क्या है दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है दोस्तों। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो रीवा में है, याद रखेंगे। और अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी क्या है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। ठीक है दोस्तों, तो जो आम का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, रीवा के गोविंदगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टोंस जल विद्युत 315 मेगावाट जहां से क्या होती है दोस्तों, जल विद्युत उत्पन्न होती है, ये सिरमौर में है। कहाँ है दोस्तों, सिरमौर में है। और ये दोस्तों रीवा की एक तहसील है सिरमौर। बाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में है। और जो बाण सागर परियोजना है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रीवा में है। और रीवा का पूर्व नाम भया था। ठीक है दोस्तों, भथा या भया के नाम से रीवा को पहले जाना जाता था। और दोस्तों यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मिश्र तानसेन था, जिसे अकबर ने प्राप्त किया था। तो दोस्तों रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में क्या था दोस्तों, तन्ना मिश्र के नाम से जो जाना जाता था वह तानसेन क्या था दोस्तों, यही राजा रामचंद्र के दरबार में रहा करता था। और इसको क्या है दोस्तों, अकबर ने प्राप्त कर लिया था। और दोस्तों इसको क्या किया था, अकबर ने प्राप्त किया था रीवा के रामचंद्र राजा से। रीवा के अंतिम राजा भारतंद्र सिंह, रीवा के जो अंतिम राजा थे भारतंद्र सिंह, कई बार यहाँ से सांसद चुने गए। कई बार क्या हुए दोस्तों, रीवा से सांसद कौन हुए, भारतंद्र सिंह हुए, जो क्या थे दोस्तों, रीवा के अंतिम राजा थे। 1950 में विंध्य प्रदेश से अलग होकर के रीवा बना था दोस्तों। 1950 में क्या हुआ था दोस्तों, विंध्य प्रदेश से अलग होकर रीवा बना था।
और पुलिस मोर्च वर्कशॉप रीवा में है। तो पुलिस मोर्च वर्कशॉप क्या है दोस्तों, रीवा में है। पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है दोस्तों, पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी क्या है दोस्तों, रीवा में है। अलसी के उत्पादन में रीवा जिला अव्वल है। तो अलसी के उत्पादन में क्या है दोस्तों, जो हमारा रीवा जिला है वो अग्रणी है। अलसी राज्य के रीवा, सतना, होशंगाबाद व मुरैना आदि जिलों में ही उत्पादित की जाती है। तो अलसी क्या है दोस्तों, रीवा, सतना, होशंगाबाद और मुरैना जिलों में ही क्या होती है दोस्तों, उत्पादित होती है। तो अलसी राज्य के रीवा, सतना, होशंगाबाद व मुरैना आदि जिलों में भी उत्पादित की जाती है। अगला जिला है दोस्तों रीवा संभाग का सीधी जिला। सीधी जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 4,851 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ की दोस्तों 9,10,000 है। तो सीधी जिले की जनसंख्या 9,10,000, क्षेत्रफल दोस्तों 4,851 वर्ग किलोमीटर। और सीधी में दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था दोस्तों। तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, सीधी में है, और 2007 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सोन अभयारण्य सोन नदी पर घड़ियाल अभयारण्य है। तो सोन नदी पर दोस्तों सोन घड़ियाल अभयारण्य, सोन नदी पर क्या है दोस्तों, सीधी जिले में सोन नदी पर घड़ियाल अभयारण्य भी है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, सीधी जिला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला भी क्या है दोस्तों, सीधी है। और दोस्तों सीधी की भूमि को कोयला एवं चावल की भूमि भी कहा जाता है। तो सीधी की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोयला एवं चावल की भूमि भी कहते हैं। चुरहट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गृह क्षेत्र था। और सीधी का दोस्तों जो चुरहट है वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का गृह क्षेत्र था दोस्तों। बगदरा और डुम्बरी यहाँ के प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं। और जो बगदरा और डुम्बरी है दोस्तों ये क्या है, सीधी जिले की प्रसिद्ध कोयला खदानें हैं। सहरिया जनजाति वाला जिला भी है। और सीधी में क्या है दोस्तों, कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला जिला है हमारा सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 5,675 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 9,20,169 है। 9,20,169 है। स्थापना दोस्तों इसकी 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके की गई। और ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला बना था। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैढ़न है। और सिंगरौली का जो जिला मुख्यालय है दोस्तों वो कौन सा है, बैढ़न है, जिसे राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो सिंगरौली के बैढ़न को राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। विंध्याचल ताप विद्युत ताप केंद्र बैढ़न में, बैढ़न की 2260 मेगावाट है ना, 206x6 और 400x2 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो विंध्याचल ताप विद्युत ताप केंद्र की दोस्तों उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 2260 मेगावाट है। और सीधी जिले के कुछ हिस्से को अलग करके सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया है। और सीधी जिले के दोस्तों कुछ हिस्से को अलग करके क्या किया गया है, सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया है। इसमें 3 तहसीलें हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, 3 तहसीलें हैं, सिंगरौली, देवसर और चितरंगी। तो सिंगरौली में दोस्तों 3 तहसीलें हैं, सिंगरौली, देवसर और चितरंगी। जिले की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। तो जिले की क्या है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो लंबाई है वो लगभग 70 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, 100 किलोमीटर है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। और इसकी जो सीमा है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। नदर्न कोलफील्ड के अंतर्गत 9 खदानें संचालित हैं। और यहाँ पे क्या है, जो नदर्न कोलफील्ड है उसके अंतर्गत 9 खदानें संचालित हैं दोस्तों। एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का शक्ति संयंत्र
यहीं पर स्थापित है, सिंगरौली में ही स्थापित है। सिंगरौली में प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र गुप्त युक्त गुफा मारा स्थित है। तो मारा गुफा दोस्तों कहाँ है? सिंगरौली में है, जो कि क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक भित्ति चित्र युक्त गुफा है। सर्वाधिक कोयला राजस्व सिंगरौली से प्राप्त होता है। और सर्वाधिक कोयला क्या है दोस्तों? कोयला राजस्व सिंगरौली से प्राप्त होता है। एनएमडीसी 1963 से उत्खनन कर रही है। और जो क्या है दोस्तों? एनएमडीसी है वो 1963 से ही यहाँ पर क्या कर रही है दोस्तों? उत्खनन का कार्य कर रही है। SC/ST के लिए विशेष न्यायालय दोस्तों सिंगरौली में है। और दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा क्या है दोस्तों? सिंगरौली से गुजरती है। और जो मानक समय है दोस्तों वो जबलपुर से लिया गया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मानक समय जबलपुर से और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों सिंगरौली से गुजरती है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों सतना जिला। सतना जिले की जनसंख्या 22,28,619 है। 22,28,619 है। क्षेत्रफल दोस्तों 7,502 वर्ग किलोमीटर है। और उद्योग दोस्तों सीमेंट उद्योग, जेपी सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग। तो सीमेंट उद्योगों में सीमेंट उद्योग दोस्तों जेपी सीमेंट और बीड़ी उद्योग हैं। चित्रकूट में गधा मेला लगता है। और चित्रकूट में क्या लगता है दोस्तों? गधा का मेला लगता है। गधों का क्या है दोस्तों? मेला चित्रकूट सतना में लगता है। मंदिर दोस्तों मैहर में शारदा देवी का मंदिर है। और भूमरा और खोह में क्या है दोस्तों? गुप्तकालीन मंदिर है। तो सतना के भूमरा और खोह में गुप्तकालीन मंदिर हैं। खनिजों में दोस्तों चूना गेरू में क्या है दोस्तों? शीर्ष उत्पादक जिला है। और यहाँ क्या है दोस्तों? नदियां जो है तो यहाँ मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी नदी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? मंदाकिनी एवं गुप्त गोदावरी नदी है। चित्रकूट जलप्रपात मंदाकिनी नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों मंदाकिनी नदी पर है, याद रखेंगे। चित्रकूट का जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है। स्फटिक जिला चित्रकूट में राम के पद चिन्ह स्थित है। तो राम के पद चिन्ह क्या है दोस्तों? स्फटिक जो है वो स्फटिक जिला कहलाता है सतना। और ये चित्रकूट में यहाँ पे क्या है दोस्तों? राम के पद चिन्ह है। सती अनुसुईया वो अग्नि ऋषि का आश्रम भी है यहाँ दोस्तों। और भरहुत स्तूप की खोज भी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और जो क्या है दोस्तों? यहाँ का भरहुत स्तूप है सतना जिले का, इसकी खोज भी दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। आगे दोस्तों चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार लिया था। तो चित्रकूट में दोस्तों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया है। और राम वन या तुलसी संग्रहालय भी क्या है दोस्तों? यहीं पर है। राम वन और तुलसी संग्रहालय भी क्या है दोस्तों? सतना जिले के चित्रकूट में है। और चित्रकूट को दोस्तों पवित्र नगर घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हुआ। और दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी है। तो सतना जिले के चित्रकूट में दोस्तों महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे, जिनको क्या मिला था दोस्तों? जिनको भारत रत्न मिला था। विकलांग विश्वविद्यालय भी क्या है दोस्तों? चित्रकूट में है। विकलांग विश्वविद्यालय भी क्या है दोस्तों? चित्रकूट में है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर चित्रकूट में ही है दोस्तों। और अलाउद्दीन खां की संगीत अकादमी मैहर में ही है। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खां की संगीत अकादमी है वो मैहर में है, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे संभाग हो गए। और दोस्तों आगे की संभागों की बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए दोस्तों यहीं से सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।